शिवराज समर्थकों को कटेगा पत्ता, सिंधिया समर्थकों को मिलेगी जगह। सीएम मोहन यादव की ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात से बदले समीकरण। सिंधिया समर्थक कई विधायकों को मिल सकता है मंत्री पद। शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की नजर थी। सिंधिया ने 3.5 साल पहले जब कांग्रेस छोड़ी थी, तब दावा किया गया था कि उन्हें बीजेपी की ओर से वादा किया गया है कि भविष्य में सिंधिया को बीजेपी सीएम बनाएगी। शिवराज के बाद उनका नंबर आएगा। वैसे कांग्रेस में भी राहुल गांधी ने सिंधिया से सब रखने को कहा था कि आपका नंबर कमलनाथ के बाद आएगा। कमलनाथ 5 साल बाद हट जाएंगे और उसके बाद जब भी सरकार बनेगी तब उन्हें सीएम की कुर्सी मिलेगी। लेकिन सिंधिया को राहुल गांधी के वादे पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। बीजेपी में आए, लेकिन अब बीजेपी में भी सीएम का पद उनसे दूर जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी हाईकमान सीएम पद से हटा चुका है और उनकी जगह मोहन यादव को सीएम बना दिया गया है। यानी सिंधिया बीजेपी में भी सीएम नहीं बन पाएंगे, लेकिन सिंधिया समर्थकों को जरूर मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। इसके संकेत सीएम मोहन यादव की ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुई मुलाकात के बाद मिलने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि मोहन यादव ने हाईकमान से शिवराज समर्थक मंत्रियों की संख्या सीमित रखने की बात कही है। शिवराज को भी साफ साफ संकेत दे दिए गए हैं। इस बीच सिंधिया समर्थकों की लॉटरी निकलती दिखाई दे रही है। पहले कहा जा रहा था 2 से 3 सिंधिया समर्थकों को ही मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन अब यह संख्या 5 से 6 तक पहुंचती दिखाई दे रही है। जिन लोगों को मंत्री बनाया जाना है उनमें तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत और प्रद्युम्न सिंह तोमर का नाम तय माना जा रहा है। इसके अलावा एंदल सिंह कंसाना का नाम भी मंत्री बनने वालों की सूची में तय माना जा रहा है। दरअसल नरेंद्र सिंह तोमर के मंत्री बनने के बाद से ही ग्वालियर चंबल संभाग में शक्ति संतुलन तोमर के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा था। सिंधिया समर्थकों में बेचैनी दिखाई दे रही थी और इसके चलते अब कहा जा रहा है कि सिंधिया समर्थकों का कोटा बढ़ाया जा सकता है। ग्वालियर चंबल अंचल से ही 2 से 3 सिंधिया समर्थक विधायकों को मंत्री बनाने के अलावा हारे हुए उम्मीदवारों को भी एडजस्ट करने की बात लगभग फाइनल मानी जा रही है। खास तौर पर उन सिंधिया समर्थकों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा जिन्हें इस बार टिकट नहीं दिए गए थे। कहा जा रहा है कि उन्हें निगम मंडल की कमान सौंपी जा सकती है। फिलहाल मंत्रियों की लिस्ट फाइनल हो चुकी है और कभी भी नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में अभी 20 से 22 लोगों को ही शपथ दिलाई जाएगी। करीब 10 मंत्री पद खाली रखे जाएंगे और ये पद लोकसभा चुनाव के बाद ही भरे जाएंगे। पार्टी की ओर से संकेत दिए जा रहे हैं कि जिन विधायकों के क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होगा, उन विधायकों को इनाम दिया जा सकता है। फिलहाल इंतजार अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रहा है और इस विस्तार से सिंधिया की ताकत के साथ ही शिवराज सिंह चौहान का बीजेपी में भविष्य भी तय हो जाएगा। कहा जा रहा है कि शिवराज को मध्य प्रदेश से हटाने की पूरी तैयारी हाईकमान ने कर ली है। पहले ये कहा जा रहा था कि शिवराज को छिंदवाड़ा सीट से चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि पार्टी शिवराज को मध्य प्रदेश में किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ाएगी। उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जरूर शामिल करने के संकेत दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शिवराज को पार्टी उपाध्यक्ष पद दे सकती है और शिवराज ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद ये संकेत दे दिए हैं कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपेगी वो उसे कबूल करेंगे। अगर पार्टी उन्हें किसी दूसरे राज्य में भेजती है तो भी वो कोई सवाल नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।